ये 10 तोले सोना और ये 10 लाख रुपए, ये उसी को मिलेगा जो मुझे अपने साथ रखे। माँ, रखना तो मैं चाहता हूँ आपको, लेकिन मेरा जो घर है वो बहुत छोटा है और गर्मी भी इतनी ज्यादा पड़ रही है। मेरे घर में तो एसी भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों बेटों में से किसी एक के साथ रहो, ताकि आपका बाकी का जीवन आनंद में गुजरे। माँ, हमारे साथ रहो, हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है। और देखना, सरीना आपका बहुत ख्याल रखेगी। हाँ जी मम्मी जी, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आपको किसी चीज की शिकायत नहीं हो। और आपको तो पता है हमारे घर में एसी भी है। क्यों भाभी, एसी सिर्फ आपके घर में ही है? और वैसे भी मम्मी का सिर्फ आप ही ख्याल रख सकते हो क्या, मैं नहीं? और मम्मी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे साथ रहो। घर का सबसे छोटा बेटा हूँ मैं। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन तेरा अभी कॉलेज चल रहा है और तू सारा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है। तू अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल ही कहाँ रख पाएगा? मुझे लगता है कि मुझे अपने बड़े बेटे सूरज और बहू के साथ रहना चाहिए, और मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मुझे अपने बड़े बेटे सूरज और बहू के साथ रहना है। और वो लोग कह तो रहे हैं कि वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। माँ, आपने जो फैसला लिया है एकदम सही लिया है। बड़े भैया और भाभी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इनका तो घर भी काफी अच्छा है। भैया, माँ का ख्याल अच्छे से रखो। तुम दोनों मुझे ना ही सिखाओ कि माँ का ख्याल कैसे रखें, मुझे बहुत अच्छे से आता है और माँ को भी पता है, इसलिए माँ तुम्हारे साथ नहीं रह रही, मेरे साथ रह रही है। अब तुम दोनों का काम खत्म हो गया, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ठीक है माँ। ए बुढ़िया, ये ले तेरा सामान, चल बाहर निकल घर से। क्यों बहू, मुझसे कोई गलती हो गई? अरे मम्मी जी, गलती तो मुझसे हो गई है, जो हमने आपको घर पे रख लिया। अब मैं आपको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है? बाहर निकलो मेरे घर से। ऐसा क्यों कह रही है बहू? क्योंकि जितने पैसे आपने दिए थे ना, उतने दिन आप इस घर में काट चुके हो। अब मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बेटा, मेरी जितनी जमा पूंजी थी वो तो मैंने सब तुम्हें दे दी। मम्मी जी, 10 लाख रुपए से और थोड़े से सोने से ना पूरा जीवन नहीं कटता, ठीक है? और मुझे और सूरज को अपनी पूरी लाइफ देखनी है, आपके चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे हम यहाँ पे। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं पे भी जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। सूरज बेटा, देखना बहू क्या कह रही है। माँ सही तो कह रही है, इतने दिन आप उसके साथ रहे हो, उसकी बात भी मान लो। बेटा, मेरी जितनी जमा पूंजी थी वो सब तुमको दे दी थी। अगर ऐसा था तो मुझे पहले बता देते, मैं अपने छोटे बेटे के साथ रह लेती। वो तो आप भी कर सकती हो माँ, आपके 2 बेटे और है ना, जाइए उनके साथ रहिए, हमने रख लिया आपको बहुत दिन। ठीक है बेटा, मैं सब समझ गई, मैं चली जाती हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे। माँ, मेरे पास अब आपको देने के लिए खुले पैसे भी नहीं। ठीक है बेटा। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, सूरज ने ना मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? अच्छा वो सब छोड़ो, आपके पास जो कैश पैसे और ज्वेलरीज थी वो कहाँ है? वो तो उसने खर्च कर दिए और मुझे घर से निकाल दिया। बोला जितने पैसे गोल्ड दिया था ना, उसमें इतने दिन ही तुम मेरे पास रह पाओगी। तो बेटा, मैं तेरे साथ रह लूं? आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो? आप ही ने तो बोला था ना कि मेरे कॉलेज के दिन चालू है और मैं दिन भर आवारागर्दी फिरता रहता हूँ दोस्तों के साथ में, तो मैं आपका कहाँ ही ध्यान रख पाऊंगा? तो सही तो कहा था ना आपने। और माँ, खुद मेरे ऑलरेडी इतने ज्यादा खर्चे हैं, तो मैं आपका ध्यान कहाँ ही रखूंगा? बेटा, अब तो तेरी जॉब भी लग गई ना, तो मैं रह सकती हूँ तेरे साथ में। जॉब लग गई का क्या मतलब है? अपना सारा पैसा मैं आपके ऊपर थोड़े ना उड़ा दूंगा। और जब आपके पास पैसा था तब तो आपने अपने बड़े बेटे को चुना, और जब उसने आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, अब आपको छोटा बेटा याद आ रहा है। देखिए माँ, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है आपके ऊपर खर्च करने के लिए, जाइए यहाँ से। बेटा सुन तो, बेटा बेटा सुन तो। साक्षी, माँ आई है। तो माँ, आप यहाँ लाओ, बैग मुझे दे दो, आओ ना। और बताओ मम्मी कैसे हो? अरे सूरज भैया और भाभी नहीं आए? मैं अकेली आई हूँ। कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, आपका सूरज के पास मन तो लग रहा है ना? भैया भाभी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे?